ही दिवस हुए थे कामधेनु गौ माता को आए हुए कि तभी एक चक्रवर्ती सम्राट जिसका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन था, चतुरंगिनी सेना को लेकर के युद्ध करने को गया। युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर लिया और जब लौट करके आ रहा था तो कंठ सूखने लगा। एक कुटिया को देखा, जो कुटिया जमदग्नि महाराज की थी। उन्होंने आकर के द्वार को खटखटाया। हे संत शिरोमणि, क्या आप मुझे आश्रय देंगे? मेरी कंठ तृप्ति करने के लिए मुझे जलपान कराएंगे? इस प्रकार से निवेदन करने लगा। जैसे ही रेणुका ने आकर के द्वार खोला, रेणुका जी के चरणों में प्रणाम किया चक्रवर्ती सम्राट सहस्त्रबाहु अर्जुन ने, और निवेदन किया कि हे माता, मुझे कंठ सूख रहा है, जलपान कराओगी? कहा अवश्य, भीतर पधारिए। कहा कि भीतर संत शिरोमणि नहीं है? हाँ हाँ भीतर ही है, किंतु कर माला जप रहे हैं, आप भीतर पधार जाइए। हे राजन, भीतर आओ, तुम्हारा स्वागत है। उनको आसन के ऊपर बिठाया। जैसे ही जल लेकर के आई हैं, अंजलि बना करके जल को ग्रहण किया है। जल को ग्रहण करने का सबसे बड़ा तरीका और सबसे बड़ा नियम होता है कि अंजलि के द्वारा ग्रहण करना। पहले हम अंजलि को समझ लेते हैं। 4 प्रकार की अंजलि हमें बताई गई है शास्त्रों में, पुराणों में, वेद में। पहली अंजलि होती है कि जब हम किसी के समक्ष कोई वस्तु को भेंट करते हैं या संकल्प लेते हैं पूजन के पहले, और संकल्प जब छोड़ते हैं तो सीधे हाथ से छोड़ना चाहिए। और गुरु के सामने भी कोई वस्तु भेंट करे तो हमें सीधे हाथ से ही अंजलि से छोड़ना चाहिए, जो गुरु के लिए और देवताओं के लिए अंजलि बताई गई है। दूसरी अंजलि होती है पितरों के लिए, जो अंगूठे के माध्यम से दी जाती है। इसीलिए तर्पण का जल हम सदैव अंगूठे से छुड़वाते हैं। तीसरी अंजलि होती है हमारे हथेली के पीछे वाले भाग से, जब हम कहीं पर छोड़ते हैं तो वो ऋषियों को प्राप्त होती है। याद रखना कि जब आप महाप्रयाग या कुंभ में स्नान करने जाएं और वहां कोई भी संत नागा साधु दिखाई दे और उनके चरणों में यदि कुछ भी भेंट करना हो तो हमें हथेली के पीछे भाग से करना चाहिए, जो संतों के लिए और साधुओं के लिए अंजलि बताई गई है। और चौथी अंजलि होती है जिससे हम चरणामत को ग्रहण करते हैं। चरणामत लेकर के जो पान करते हैं, उसी प्रकार से आज अंजलि बनाई है राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने। और रेणुका ने जैसे ही जल पिलाना प्रारंभ किया, तांबे का कलश है रामझरा, जिसमें से शीतल शीतल जल गिर रहा है, और वह पी करके तृप्त हो गया। जैसे ही उठ करके कुटिया के बाहर प्रवेश करने लगे, एक पग भीतर और एक पग बाहर था, कि तभी माला पूरी हो जाती है जमदग्नि महाराज की। उन्होंने कहा ठहरो राजन ठहरो, कहां से पधार रहे हो? कहा कि 20 दिवस हो गए हैं, युद्ध करने गए थे। जय श्री कृष्णा, जय पधारी। पिपलिया धाम से पधारे हैं भगवान के परम भक्त। जय गौ माता। तो इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने कहा कि 20 दिवस से यदि आप युद्ध कर रहे हैं और युद्ध में विजित होकर के आए हैं, तो हे राजन, भोजन ग्रहण करके जाओ। भोजन फलाहार जो भी आपकी स्वेच्छा हो पा करके जाओ, मेरे यहां से आप भूखे ना जाओ। तभी सुन करके कहा कि मैं अकेला होता महाराज तो मैं अवश्य कुछ लेकर के जाता, कुछ पा लेता, किंतु अकेला नहीं हूं। चतुरंगिनी सेना मेरे साथ है, हजारों की संख्या में सैनिक हैं, सिपाही हैं, उनको कैसे मैं छोड़ सकता हूं? कहा सबके लिए भोजन तैयार है। उन्होंने जैसी अपनी अर्धांगिनी की ओर देखा, रेणुका महारानी ने कहा कि भोजन सबके लिए तैयार है। अब ऐसी कैसी विडंबना, ये कैसे हो सकता है? इतना शीघ्र हजारों सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे हो सकती है? किंतु सभी के लिए आसन ला ला करके बिछा रही है रेणुका देवी, और कहती है कि आप सभी पधारिए। सब जितने भी वहां पर चतुरंगिनी सेना दल थे आकर के विराजमान हुए, और विराजमान जैसे ही हुए, अब उन्हें देख करके प्रणाम किया और उनके चरणों को धोवन किया। चरणों को धो करके उनके सामने एक एक बाजोट ला करके रखे हैं, और धीरे धीरे थाल जमा करके ला रही है भोजन प्रसादी के। और जैसे ही चांदी के थाल ले लेकर के आई और सुचारू रूप से सभी सिपाहियों के समक्ष भोजन रख दिया गया, तभी चांदी के गिलास लेकर के आई हैं जिसमें शीतल जल भरा हुआ है। अब कहा कि आप सभी गौग्रास निकालिए।
पकवान और व्यंजन देख करके विचार करने लगे कि गौग्रास निकालते ही शीघ्र से टूट पड़ेंगे भोजन पर। ऐसा विचार करके भोजन करने लगे सेना दल, किंतु एक ग्रास को मुंह में रखा, उसके बाद उसे मुंह के अंदर घुमाए जा रहे हैं, वो कंठ के नीचे उतरता नहीं। राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन के विचार करने लगा कि इतना भोजन इतना शीघ्र कैसे बन सकता है, ये कैसी विडंबना है, और भोजन भी स्वादिष्ट है। तभी पूछा कि हे मुनिश्रेष्ठ क्षमा करना, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इतना शीघ्र भोजन कैसे तैयार हो गया। कहा कि हमने नहीं किया, हमारी माता है ना भीतर, उसको हमने जैसे निवेदन किया और उन्होंने सबके लिए भोजन शीघ्र तैयार कर दिया। कहते हैं कि मन की गति से हमारी माता भोजन तैयार करती हैं। कैसे तैसे भोजन को ग्रहण किया और आचमनी लेकर के अब उठ करके कहा कि मुझे आपकी माता के दर्शन करना है। कहां है आपकी माता? माता के दर्शन का विचार आ रहा है मन में, तो कहा कि आइए, कुटिया के पीछे ही हमारी माता है। भीतर हो करके गए हैं और कुटिया के पीछे जैसे ही देखा तो खूंटे पर बंधी हुई कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। कहा कि ये मेरी माता है। अरे ये आपकी माता? ये तो एक साधारण गौ है, ये आपकी माता कैसे हो सकती है और भोजन कैसे निर्माणित कर सकती है? ये मुझसे छल कर रहे हो या परिहास कर रहे हो? आप भूल रहे हैं महाराज, मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं, किंतु उद्दंडता करने के बाद मैं चक्रवर्ती सम्राट भूपति हूं, मैं आपको मृत्युदंड दे सकता हूं। कहा कि मैं मिथ्या नहीं कहता और मैंने आज तक किसी से परिहास नहीं किया। ये साधारण नहीं, कामधेनु गौ माता है। यही वो कामधेनु गौ माता है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुई थी और सप्तऋषि तारामंडल में गई हुई थी। अच्छा, तो मुझे प्रमाण चाहिए इस चीज का। कहा अवश्य। हाथ जोड़ करके पूछा कि हे महाराज, कहिए आपको और क्या उत्कंठा है मन में? कहा कि भोजन तो ग्रहण कर लिया, सुचारू रूप से मुझे पान का बीड़ा ग्रहण करना है। अच्छा ठीक है, हे माता बीड़ा प्रसादी प्रदान करो। भोजन आपने अमृत की तुल्य हमें प्रदान कर दिया है। जैसे ही हाथ जोड़ करके निवेदन किया और कामधेनु गौ माता के उदर से चांदी के वर्क में लपेटे हुए सुंदर सुंदर बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित पान के बीड़े प्रकट होने लगे हैं। ला ला करके सभी को ग्रहण करवा रहे हैं। देखते ही मन में पाप जागृत हो गया और कुंड के वो शीघ्र से खड़ा हुआ और खड़ा होकर के खूंटे से खोलते हुए गौ माता से कहा कि चलो, ये गौ माता अब यहां नहीं रहेंगी, ये तो मेरे राज गौशाला की शोभा को बढ़ाएंगी। मैं इस गौ माता को यहां नहीं छोड़ सकता। जमदग्नि महाराज निवेदन करने लगे कि हे राजन, आपको शोभा नहीं देता, और रेणुका महारानी भी रोदन करने लगी, किंतु सभी को प्रताड़ित करके वो वहां से जाने लगा। काष्ठ लेने के लिए गए हुए थे अग्निहोत्र के लिए। जमदग्नि महाराज के सुपुत्र परशुराम जी जैसे ही लौट करके आए और उनके आते ही उन्होंने कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हे माता, कहो क्या बात है, आप रोदन क्यों कर रही हो? कहा कि हमारी माता कामधेनु गौ माता को लेकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन चला गया है। जमदग्नि महाराज कहते हैं कि देवी धीरज धरो, धीरज धरो। तुम क्यों बता रही हो परशुराम को? तुम्हें पता नहीं इसका स्वभाव कैसा है? अरे ब्राह्मण कुल में जन्मा अवश्य है, किंतु क्षत्रियों की भांति इसका क्रोध है। हमें इसे कुछ बताना नहीं है, किंतु सब कुछ सुन करके क्रोधातुर हो गए हैं। परशुराम जी दौड़ करके वहां से चले और काष्ठ काट करके जो लाए थे तो लकड़ी का गट्ठर तो भूमि पर गिराया और अपने हाथ में जो फरसा था उसे कांधे पर लेकर के चले हैं और मार्ग में ही पहुंचा था। सहस्त्रबाहु अर्जुन कहा कि हे दुष्टता को प्रमाणित करने वाले राजन, हमारी कामधेनु गौ माता पुनः लौटा दो, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। युद्ध करते हुए परशुराम जी ने जैसे ही तीसरा प्रहार किया और मस्तक को काट दिया उस राजा के। जैसे मस्तक को काटा, आकाश की ओर देख करके क्रोधातुर होकर के कहा, क्रोध पाप का मूल है, अपना ही करे नुकसान। जहां क्रोधवान आ रहे दया धर्म और ज्ञान। क्रोध आवेश में आने के बाद
जब शीघ्रता से क्रोध शांत नहीं होता तो आज क्रोधातुर होकर के उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैं 21 बार क्षत्रियों से रिक्त कर दूंगा इस भूमि को। ऐसा संकल्प लेकर के लौट आए हैं और माता के समक्ष आकर के कामधेनु गौ माता को पुनः लौटा दिया परशुराम जी ने। यह होती है गौ की सेवा, गौ का पालन और गौ की रक्षा। गौ के रक्षक बने थे गोपाल, तभी तो आज तक पूजित होते हैं। द्वापर युग तो कब से चला गया, उसके बाद भी आज उनको हम याद करते हैं। उनकी पूजा की जाती है देवालय मंदिर में और हमारे घर के आंगन में।